गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन वन स्टेप टू सक्सेस। और यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के, टीजीटी पीजीटी के लेवल के, केवीएस एनवीएस के लेवल के और नीट के लेवल के। चलिए, सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बच गए थे, उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कुछ 8-10 क्वेश्चंस बच गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 100 नंबर क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स, इनको मैच करना है। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं क्या है। एपोप्लास्ट, मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। सिम्प्लास्ट, मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। पोरीन्स, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। सिम्पोर्ट, कंटिन्यूअस एडजेसेंट सेल वॉल्स। प्रोटीन्स इन दी आउटर मेम्ब्रेन। चलिए मैच करने की कोशिश कीजिए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के 8-10 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो करते हैं इसको मैच। एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट का आपका हो जाएगा यहां पर देखिए, एपोप्लास्ट कंटिन्यूअस एडजेसेंट सेल, ठीक है। एंड सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट हो जाएगा सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। 3 पोरीन्स है आपका प्रोटीन इन आउटर मेम्ब्रेन, इनको पोरीन्स कहा जाता है। और सिम्पोर्ट, मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। सो हमारा यहाँ पर कोड क्या बनने वाला है देखिए, 4351, 4351। चलिए, कहीं पर दिख रहा है किसी को 4351? बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। और देखिए यहां से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। AIPMT 2015 का पूछे गए क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू मिलने वाले हैं, 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। ऑप्शंस है पुलिंग इट अपवर्ड, पुलिंग एंड पुशिंग इट respectively, pushing it upward, pushing and pulling it respectively. सो आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़े हुए हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन, इन अ रिंग गर्डल प्लांट, in a ring girdle plant, the shoot dies first, the root dies first, the shoot and root die together, neither root nor shoot will die. CBSE AIPMT 2015। चलिए, आप क्वेश्चंस को जरूर नोट कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जरूर इनको नोट करना बनता है फ्रेंड्स, ये रिपीट होते हैं एग्जाम में। So the right answer is the root dies first. In a ring girdle plant, the root dies first. Option B. Question number 3. Which one gives the most valid and recent explanation of stomatal movements? और ये भी आपका CBSE AIPM 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस, ट्रांसपिरेशन, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड एफ्लक्स, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। Question number 103. Which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movements?
potassium influx and efflux. Option B is correct. Option B. नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए क्वेश्चंस एग्जाम में। 104 नंबर क्वेश्चन, रूट प्ले insignificant role in absorption of water in sunflower, pistia, pea, wheat. एंड अगेन आपका 2015 पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो क्लासेस को शेयर कीजिएगा, जो भी यहाँ पे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, पीएमटी का ही क्वेश्चन लिया गया है। सो द राइट आंसर इज पिस्टिया, द रूट प्ले insignificant role in absorption of water in pistia. Option B. Question number 105. Root pressure develops due to active absorption, low osmotic potential in soil, passive absorption, increase in transpiration. Question number 105. AIPMT 2015 PYQ. Root pressure develops due to active absorption. Active absorption is right answer. Option first is correct. Next question number 106 देखिए, a column water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of dissolved sugars in water, tensile strength of water, lignification of xylem vessels, positive root pressure. AIPMT 2015 PYQ, हर एक क्वेश्चन आप बिल्कुल यहाँ नोट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। चलिए, a column water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of tensile strength of water. Tensile strength of water. Option B is correct. तो आई होप यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आ रहा होगा। जो पढ़ के आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल पढ़ाई करके आइए। तो चलिए, आपका जो टॉपिक था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, वो यहाँ पर हो चुका है फिनिश। इसके यहाँ पर टोटल आपको 106 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं हमने। ठीक है, अब यहाँ से आपके नेक्स्ट हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए अगले टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और टॉपिक है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। आपका टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन का टॉपिक है, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। An essential element is one which options A improves plant growth, is present in plant ash, is available in soil, is indispensable for growth, and is irreplaceable. इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। टॉपिक आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मिनरल न्यूट्रिशन का टॉपिक है। इसके यहाँ पर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कुछ सेशंस में। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एन एसेंशियल एलिमेंट्स इन इज वन विच is indispensable for growth and is irreplaceable. Okay, option D is correct. नोट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। What is an essential elements? An element that is present in the soil, an element that is present in the plant, an element that is improves plant growth, an element without which a plant will not grow and completes its life cycle.
What is an essential elements? चलिए, मिनरल न्यूट्रिशन हमारा टॉपिक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगले सेशंस के लिए आप बिल्कुल इस टॉपिक पर सेल्फ स्टडी करके आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, तब यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो व्हाट इज एन essential elements? An element without which a plant will not grow and completes its life cycle, जिसके बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकता और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, उसे कहते हैं essential elements. Question number 3. The framework elements of plants are magnesium, copper and iron, copper, carbon and oxygen, manganese, calcium and nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen. The framework elements of plants are carbon, hydrogen and oxygen. Option D is correct. ये सारे framework elements है एक plants के लिए. Next question number 4 देखेंगे. Tick the incorrect option. Plant can be grown in soil with essential nutrients, water with essential, either water or soil with essential nutrients, water or soil without essential nutrients. Tick the incorrect option. Plant can be grown in एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी के बुक से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. The right answer is either water or soil with essential nutrients. Option C is correct. Question number 5. Which one of the following role is not characteristic of an essential element? Being a component of biomolecules, changing the chemistry of soil, being a structural component of energy related chemical, activation or inhibition of enzymes. Question number 5. Which one of the following role is not characteristic of an essential elements? आपका अगेन ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप देख सकते हैं एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है. तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन. The right answer is changing the chemistry of soil is not characteristic of essential elements. Option B is correct. Next question number 6. Which one of the following statement can best explain the term critical concentration of an essential element? चलिए ऑप्शंस देखेंगे. Essential elements concentration below which plant growth is retarded. Essential elements concentration below which plant growth becomes enhanced. Essential elements concentration below which plant remains in the vegetative phase. None of this. Question number 6 आंसर करेंगे. So the right answer is essential element concentration below which plant growth is retarded. Option first is correct. सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर कर चलिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मिनरल न्यूट्रिशन के टॉपिक से. essential micronutrients are also known as inorganic nutrients, trace elements, radioisotopes, organic nutrients. सिर्फ प्रैक्टिस करने से भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी. हाँ, अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, आप पढ़िए
उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं आप भी उतना कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, उसके बाद रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। Essential macronutrients are also known as trace elements. Option B is correct. And question number 8, who proved for the first time that the plants contain a large number of minerals and microelements? Who proved? D. Saussure, 1804, Liebig, 1804, Glauber and Mayhew, 1656, Arnon and Stout, 1939. Question number 8. Who proved for the first time that the plants contain a large number of minerals and microelements? The right answer is Liebig. Option B is correct. Liebig ने 1804 में ये प्रूव किया था, ऑप्शन बी। Question number 9. What is the significance of ash in the study of mineral nutrition of plants? It tells that which minerals are present in the soil. It informs about which elements is essential and in which amount it is necessary for a particular plant. It is of no practical significance. It indicates that how much irrigation is needed for plant. चलिए, question number 9. What is the significance of ash in the study of mineral nutrition of plants? It informs about which elements is essential and in which amount it is necessary for a particular plant. Option B is right answer. Note कर लीजिएगा. Question number 10. The minimal concentration of a macro element per gram of dry matter in plants is 1000 μg per gram of dry matter, 100 μg per gram of dry matter, 1500 μg per gram of dry matter, 995 μg per gram of dry matter. Question number 10. The right answer is 1000 μg per gram of dry matter. Option first is correct. Note कर लीजिएगा. Question number 11. Microelements are those essential elements which are required by the plants in concentration. Options देखिए. Less than 1 mg per gram of dry matter, less than 1 mg per 10 gram of dry matter, more than 1 mg per gram of dry matter, equal to 1 mg per gram of dry matter. चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेस देन 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 12 नंबर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट? मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछा गया है. कैल्शियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट? बहुत ही सिंपल आंसर, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर. Which one of the following is macronutrient? मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस है. यहाँ मैक्रो पूछा गया है. कैल्शियम, कैल्शियम इज मैक्रोन्यूट्रिएंट. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13. Which one of the following is micronutrient?
नाइट्रोजन, कैल्शियम, कॉपर, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 13। ये स्मॉल क्वेश्चंस आप नोट्स जरूर कीजिएगा, इजी लगते हैं लेकिन एग्जाम में हम भूल जाते हैं। Which one of the following is micronutrient? Copper. Copper is micronutrient. Option C is correct. Question number 14. Critical elements are nitrogen, phosphorus and sulfur, nitrogen, sulfur and potassium, nitrogen, phosphorus and potassium, potassium, phosphorus and sulfur. क्वेश्चन नंबर 14 क्रिटिकल एलिमेंट्स। अब क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं जी आप मुझे सर्च करके मुझे कमेंट से बताएंगे। अगले सेशन के लिए आपका होमवर्क रहा है क्रिटिकल एलिमेंट्स किसे कहा जाता है। द राइट आंसर इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है आपकी क्रिटिकल एलिमेंट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following elements is not an essential micronutrients for plant growth? Manganese, zinc, copper, calcium. चलिए फ्रेंड्स जल्दी आंसर कीजिए। ये आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। Which one of the following elements is not an essential micronutrients for plant growth? कैल्शियम। ठीक है, ये कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एनपीके डिनोट्स, एनपीके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए। नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड काइनेटिन, नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड काइनेटिन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बहुत ही इजी आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनपीके क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स आंसर करेंगे। तो देखिए यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर डी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इज राइट आंसर। एनपीके का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए सेशन में और आप लोग इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।